तो विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की काव्यखंड से 8वां पाठ, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसकी कवयित्री हैं अक्क महादेवी। अक्क महादेवी की कवयित्री है। सर्वप्रथम हम कवयित्री का परिचय जानेंगे, उसके बाद पाठ परिचय, कविता का सारांश, काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष अर्थात भावार्थ, कला पक्ष में भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, बिंब, शब्द चयन आदि इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम कवयित्री परिचय से चलते हैं। इतिहास में शैव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाकारों की एक बहुत लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री है। शैव आंदोलन से माने कई मत होते हैं हिंदू धर्म में, शैव, शाक्त, वैष्णव। शैव माने शिव के जो उपासक होते हैं वो शैव होते हैं, शक्ति के देवी के जो उपासक होते हैं वो शाक्त होते हैं, और विष्णु के जो उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवमोगा में 12वीं सदी में हुआ था। इनके आराध्य चंद मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव थे। शिव के आराध्य होने के कारण ये शैव। इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि बसवन्ना और अल्लामा प्रभु थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। तो अक्क महादेवी अर्थात बहन महादेवी। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। वहां का राजा इसके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया। अक्क ने इसके बाद जो किया वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई। इससे उनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है। अक्क ने सिर्फ राजमहल नहीं छोड़ा, वहां से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को भी उतार फेंका। वस्त्रों का उतार फेंकना केवल वस्त्रों का त्याग नहीं, बल्कि एकांगी मर्यादाओं और केवल स्त्रियों के लिए निर्मित नियमों का तीखा विरोध था। स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि पुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कबऊ नहीं कीनी, जो रण माही सूरो, अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। अक्क के कारण शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी, जिनमें अधिकतर निचले तबकों से थी, और अपने संघर्ष व यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ के नाम से तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ द शिवा। इसके संपादक A.K. रामानुजन हैं। ये इनका परिचय था। शिव, शैव, शाक्त, वैष्णव, इन लोगों में हमेशा संघर्ष चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरित मानस के माध्यम से इनके अंदर जो भेद है उसको हटाने का बहुत प्रयास किया। शिव और शाक्त और वैष्णव, शैव, वैष्णव और शाक्त, इनमें जो भेद है उनको दूर करने का अनेक प्रकार से प्रयास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहलाया कि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोय सपने नहीं भावा। उन्होंने अपने वैष्णवों को यह संकेत दिया कि शिव के द्रोही जो है
यानी शिव को ईश्वर न मानने वाले अगर मेरे दास हैं, ऐसा नर, ऐसा मनुष्य मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने भी कहा है भगवान श्री कृष्ण के रूप में कि वैष्णवानाम यथा संभो, कि वैष्णवों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? वो शिव है। इस प्रकार से हमारे भारतीय संतों ने शैव और वैष्णवों के बीच खाई पाटने का अनेक बार प्रयास किया। उसी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई ये महिला कवियत्री अक्क महादेवी थी। अब हम पाठ का परिचय, यहां इनके 2 वचन पाठ्यक्रम में संग्रहित है। दोनों वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। ये हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इन दोनों का अनुवाद केदारनाथ। कविता का सारांश, प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। ये उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनोहार है। वे चाहती हैं कि मनुष्य को अपनी भूख, प्यास, नींद आदि वृत्तियों व क्रोध, मोह, लोभ, अहंग, ईर्षा आदि भावों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वह लोगों को समझाती है कि इंद्रियों को वश में करने से ही शिव की प्राप्ति होती है। दूसरे वचन में एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती है जिससे उसका स्व या अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाए। वह ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती है। वह कामना करती है कि ईश्वर उससे ऐसे काम करवाए जिनसे उसका अहंकार समाप्त हो जाए। वह उससे भीख मंगवाए, भले ही उसे भीख न मिले। वह उससे घर की मोह माया छुड़वा दे। जब कोई उसे कुछ देना चाहे तो वह भी गिर जाए, उसे कोई कुत्ता छीन कर ले जाए। कवयित्री का एकमात्र लक्ष्य अपने परमात्मा की प्राप्ति। ये इन कविताओं का सारांश था। अब काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष, भावार्थ और कला पक्ष में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, बिंब, शब्द चयन आदि पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला वचन, है भूख मत मचल प्यास तड़प मत, है भूख मत मचल प्यास तड़प मत, है नींद मत सता क्रोध मता मत उथल पुथल। हे भूख मत मचल प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता क्रोध मचा मत उथल पुथल। हे मोह पास अपने ढील, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा। हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश, हे मद मत कर मदहोश, ईर्षा जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। ये पहला वचन। अक्क महादेवी यहां अपनी इंद्रियों से आग्रह करती है, भूख से कहती है कि तू मचल मत, यानी मुझे मचल करके इतना मत सता, क्योंकि भूख ही ऐसी है, ये पापी पेट के लिए मनुष्य कुछ भी कर देता है। भूखा व्यक्ति बुरा से बुरा काम करने को तैयार हो जाता है। भूखा व्यक्ति परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसलिए वो भूख से निवेदन कर रही है कि तू मचल मत, तू मुझे सता मत, तू शांति से बैठी रहे, मुझे अपने आराध्य की आराधना करने दे। हे प्यास तू तड़प मत। वो प्यास को कहती है कि तू मन में और पाने की इच्छा मत बता। तृष्णा, प्यास और पाने की इच्छा होती, मनुष्य में कभी समाप्त नहीं होती। कवयित्री यहां उस प्यास के माध्यम से निवेदन कर रही है
कि और चाहने और पाने की जो आकांक्षा है उस पर अंकुश लग जा। हे नींद मत सता, हे नींद तू मुझे सताना बंद कर दे, क्योंकि नींद में व्यक्ति बहुत कुछ खो जाता है। आलस्य में व्यक्ति अपने भविष्य का विनाश कर बैठता है, क्योंकि नींद से उत्पन्न आलस्य के कारण मनुष्य प्रभु की भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को भूल जाता है। इसलिए वो नींद से कह रही है कि हे नींद तू मुझे मत सता। क्रोध मत मचाओ उथल पुथल। जब क्रोध व्यक्ति में आता है तो उसमें उथल पुथल मच जाती है। क्रोध विनाश का कारण है। तो क्रोध से निवेदन कर रही है, वो कह रही है कि तू उथल पुथल मच कर, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है। और दिनकर ने कहा है, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मनुष्य का विवेक क्रोध के कारण नष्ट हो जाता है। वो मोह से निवेदन करती है, मोह से कहती है कि तू अपने बंधन ढीले कर दे। मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति अपना पराया सब भूल जाता है, ईश्वर की भक्ति भूल जाता है। वो अपने मोह में फंसा रहता है, अपने परिवार के मोह, अपने मोह स्वयं के। इसलिए वो मोह से कहती है कि अपने बंधन ढीले कर दे। तेरे कारण मनुष्य दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देता है, दूसरे का बुरा करता है, दूसरे का अहित करता है। इसलिए मोह तू अपने बंधन को ढीला कर दे। ये लोभ, तू मानव को ललचाना छोड़ दे। लोभी व्यक्ति, लोभ के कारण व्यक्ति ललचाता रहता है। हे अहंकार, तू मनुष्य को अधिक पागल न बना। अहंकार विनाश का कारण होता है। वो अहंकार को भी कहती है कि तू अहंकार छोड़ दे। ईर्ष्या, तू न गई मन से। ईर्ष्या मनुष्य को जला। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति एक दूसरे की प्रगति को देख करके व्यक्ति चिढ़ता है, जलता है, भुनता रहता है और वो अपने जीवन का विनाश कर देता है और ईश्वर की तरफ से वो विमुख हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या से भी कि ईर्ष्या मनुष्य को जलाना छोड़ दे, ऐसा निवेदन ईर्ष्या से करते हैं। वे सृष्टि के जड़ और चेतन जगत को संबोधित करती है। जड़ चेतन जगत, ईश्वरी तत्व, आत्म तत्व, जड़, ये प्रकृति, पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे चराचर, चर और अचर, जड़ और चेतन दोनों जगत को संबोधित करते हुए कहती है दो प्रकार के संसार है कि तुम्हारे मन में शिव की भक्ति का जो अवसर मिला है, यानी तुम्हें इस संसार में जो जन्म मिला है उस जन्म को, उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। उस अवसर को मत चूक। और इस संसार में रहते हुए जड़ या चेतन जिस अवस्था में तू इस संसार में रह रहा है उस संसार में रहते हुए शिव आराधन की ओर अग्रसर होना चाहिए तुझे मत, क्योंकि मैं भगवान शिव यानी चंद्र मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव का संदेश लेकर के तुम्हारे पास आई हूं। इस चराचर, इस चर और अचर जितने भी यहां पर उपादान है, इन सबको इसके अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये इसका कला पसंद, इसकी भाषा, संबोधन शैली है, खड़ी बोली है। प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय व भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है। सभी भावों में वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है। अतः यहां मानवीकरण अलंकार की छटा व्याप्त है। मानवीकरण मत मचल, मत कर मदहोश। हे मद, मत कर मदहोश। अनुप्रास अलंकार की शांत रस का परिपाक है, संबोधन शैली है, ये कविता की विशेषता। दूसरा वचन जो इसमें है, ए मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ए मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भी। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ
मुझसे भी, और कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से। झोली फैलाऊं और न मिले भी, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, तो वे गिर जाए नीचे। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। उदारता की पराकाष्ठा यहां पर अहंकार जब व्यक्ति में आ जाता है, तो भक्त इसी तरह की ईश्वर से प्रार्थना कर, मेरे अहंकार को नष्ट कर दे। इस पद में कवयित्री ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त करती है। वे अपने अहंकार को नष्ट करके ईश्वर में समा जाना चाहती है। कवयित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, अहंकार भाव नष्ट हो जाए। आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीजिए जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े, जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े। और भीख भी कैसी मांगनी पड़े, कि भीख भी कैसी मांगनी पड़े, उसके बारे में भी बताया है। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि मुझे भीख मांगनी पड़े, मेरे पास कोई और साधन न रहे। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे मैं अपने पारिवारिक मोह माया से दूर हो जाऊं। घर का मोह सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण होता है। इस घर परिवार के अहंकार में व्यक्ति अपने विनाश का रास्ता चुन लेता है और ईश्वर भक्ति से विमुख हो जाता है। तो ऐसा कुछ करिए प्रभु कि मुझे भीख मांगनी पड़े। भीख भी कैसी मांगनी पड़े कि झोली फैलाऊं और न मिले भीख। मैं भीख के लिए निकलूं, किसी के सामने हाथ फैलाऊं, झोली फैलाऊं, वहां भी मुझे भीख न मिले, सिर्फ दुत्कार मिले, कोई भीख न दे। अगर कहीं कोई भीख मिल भी जाए, कोई ऐसा दानी व्यक्ति सामने आ जाए और वो भीख दे भी दे, तो वे नीचे गिर जाए, मेरी झोली में ना आए, मेरे हाथ में ना आए। कितना वो ईश्वर के चरणों में झुकना चाहती है। इसके बाद भी यदि मैं झुकूं, उसे उठाने के लिए झुकूं, मनुष्य झुकने से डरता है, अकड़ में सीधा चलता रहता है। वहां कवयित्री कह रही है कि यदि मैं उस भीख को, एक तो परिस्थिति ऐसी पैदा कर दो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, और भीख मांगू तो भी वो भीख मुझे मिले नहीं, हाथ में ना मिले, नीचे गिर जाए, और उसे उठाने के लिए झुकूं, झुकना पड़ेगा ना किसी के सामने, झुकने तक को तैयार है कवयित्री। यदि मैं उसे झुकाने को लिए उठूं तो भी वो मेरे हाथ ना आए, कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। कुत्ते जैसे जीव, कुत्ते जैसा प्राणी से भी अपने आप को नीचे ले जाने को कवयित्री तैयार है। गिरे हुए पदार्थ को वह उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता उससे झपट कर छीन कर ले जाए। यहां पर कवयित्री त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती है। वे मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन होना चाहती है। वो कुत्ते के सामने तक झुकने के लिए तैयार है। वो भीख मांगे, देने वाला भी हो और उसको भीख उपलब्ध ना हो, तब जाकर के उसका अहंकार नष्ट होगा। व्यक्ति को सुविधाएं मिलती जाती हैं, व्यक्ति को मनचाही वस्तुएं मिलती जाती हैं, तो उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है। वहां वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि उसे कुछ ना मिले, ऐसी स्थिति पैदा कर जाए कि उसे दूसरों से मांगना पड़े, और मांगे वहां भी कुछ ना मिले। अगर देने वाला आए भी तो वो भी गिर जाए, और गिरे हुए को भी अगर उठाने की कोशिश करूं तो वो भी मेरे हाथ ना आए, उसको भी कुत्ता उठा करके ले जाए। ये इसका भाव है। सहज एवं सरल भाषा है। ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को व्यक्त किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा करते, मंगवाओ मुझसे भी,
आदि। और घर सांसारिक मोह माया का प्रतीक है, संवादात्मक शैली है। जूही के फूल जैसे ईश्वर में उपमा अलंकार की छटा व्याप्त है। कुत्ता सांसारिक जीवन का परिचायक है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से आपको एक संदेश अक्क महादेवी कवयित्री ने दी है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ईश्वर भक्ति में लीन होने की प्रेरणा देना। मनुष्य भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, अहंकार आदि प्रवृत्तियां सांसारिक चक्र में मनुष्य को उलझा देती है, जिसके कारण मनुष्य ईश्वर भक्ति के मार्ग को भूल जाता है। यहां कवयित्री ने इससे दूर होने की बात कही है। कन्नड़ भाषा में रचा गया ये पद है। यहां इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। यह पद में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। इंद्रिय में भावों को मानवीय तरीके से संबोधन किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार में मत मचल, मत मचा, अनुप्रासाद। प्रासाद गुण शैली में उपदेशात्मकता है। खड़ी बोली के माध्यम से सहज अभिव्यक्ति है। दूसरे में आराध्य के प्रति पूर्णतः समर्पित भाव व्यक्त किया है। ईश्वर अपने आराध्य के लिए तमाम भौतिक साधनों को त्यागने की चेष्टा करता है, त्यागना चाहता है। अहंकार को खत्म करके ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है। ईश्वर की तुलना जूही के फूल से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। मंगवाओ मुझसे कोई कुत्ता में अनुप्रास अलंकार, अपना घर या अहम भाव का परिचायक है। सुंदर बिंब योजना है, जैसे भीख न मिलना, झोली फैलाना, भीख नीचे गिरना, कुत्ते द्वारा झपटना, ये सुंदर बिंब। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, संवादात्मक शैली, शांत रस का परिपाक है। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें, इस पाठ को समझें, पढ़ के समझ करके इसका अर्थ ग्रहण, भाव ग्रहण करने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।